आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। जिन्होंने इतिहास का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है वे आजीवक संप्रदाय के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे। आजीवक संप्रदाय के ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं। सम्राट अशोक ने और उनके पुत्र के पुत्र यानी कि उनके पोते दशरथ ने बराबर की पहाड़ी पर उन्हें कुछ गुफाएं भी दान में दी थी। आज भी वो गुफाएं मौजूद हैं। उन गुफाओं में जो लेख हैं वो भी मौजूद हैं। उनमें क्या लिखा है आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। आजीवक संप्रदाय क्या था, कौन से धर्म का हिस्सा था या कौन सी परंपरा का हिस्सा था, इस बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आजीवक संप्रदाय के बारे में। सबसे पहले हम बता दें कि आजीवक संप्रदाय के बारे में जानकारी आपको कहाँ से और कौन सी बुक से दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत से कमेंट आते हैं कि हमने गलत बताया है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप जाकर बुक ले सकते हैं, उनमें पढ़ सकते हैं। आजीविकों के इतिहास को बताने के लिए ये 3 बुक हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जिनमें आजीविकों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आज बौद्ध धर्म के ग्रंथों या जैन धर्म के ग्रंथों की बात करते तो वहाँ पर उनमें आलोचना के तौर पर आजीवकों की चर्चा की गई है, और जहाँ पर आलोचना के तौर पर किसी भी संप्रदाय की चर्चा की गई हो तो वहाँ उस संप्रदाय के बारे में अच्छी चीज़ों का प्रयोग कम किया जाएगा और गलत चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा। इसीलिए आज किसी भी धर्म के ग्रंथों से जानकारी नहीं ली गई है। आजीवक संप्रदाय के इतिहास को बताने के लिए 3 किताबों से जानकारी ली है। ये तीनों बुक इंग्लिश में हैं। इनका जो अनुवाद है आज हम उन पर बात करेंगे। अगर आप इन बुकों को पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन ये आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से मंगवाकर इन्हें पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आजीवक संप्रदाय का परिचय। आजीवक संप्रदाय की उत्पत्ति और स्थापना के संबंध में ऐतिहासिक जो जानकारी है वो मुख्य रूप से जैन धर्म के ग्रंथों और बौद्ध धर्म के ग्रंथों, पुरातात्विक साक्ष्यों और राजा अशोक के शिलालेखों से प्राप्त होती हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गोसाल के द्वारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। हमें इतिहास में यही पढ़ाया जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों में मक्खली पुत्र गोसाल को एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। आजीवक संप्रदाय प्राचीन भारत के सभी संप्रदायों में जो उस समय थे, जैसे जैन, बौद्ध, सांख्य दर्शन, चारवाक, इन सब के साथ इसको भी प्रभावशाली माना जाता है। आजीवक संप्रदाय को नास्तिकवादी और भौतिकवादी संप्रदाय का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर नास्तिकवादी और भौतिकवादी इन दोनों को संप्रदाय कहा गया है, तो ऐसा क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर आपको आगे इसी वीडियो में मिल जाएगा। आजीवक संप्रदाय को नास्तिकवादी और भौतिकवादी संप्रदाय का दर्जा दिया जाता है। आजीवक संप्रदाय को नियतिवादी के रूप में भी जाना जाता है। नियतिवाद का अर्थ है ब्रह्मांड में हर क्षण जो हो रहा है वह पहले से निर्धारित है या निश्चित है, यानी कि सभी घटनाएं पहले से तय हैं। आजीवक संप्रदाय के सन्यासी नग्न रहते थे, यानी कि वे वस्त्र नहीं पहनते थे और कर्म में विश्वास नहीं करते थे। आजीवक संप्रदाय के सन्यासी प्रकृति में विश्वास करते थे। यहाँ पर नियतिवाद की बात की गई है। नियतिवाद का अर्थ है प्रकृति का नियम, उसी को यहाँ पर नियति कह रहे हैं। कुछ विद्वानों ने नियति को भाग्य भी लिखा हुआ है, जबकि भाग्य नियति को नहीं कहना चाहिए। भाग्यवादी वो व्यक्ति होता है जो अपने भाग्य पर भरोसा रखे। जो प्रकृति पर भरोसा ना रखे उसके अनुसार भाग्य में जो लिखा है वो मिल जाएगा और जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा। ऐसा हम सब भी सोचते हैं, तो ये लोग भाग्यवादी होते हैं।
लेकिन नियतिवादी उन्हें हम कह सकते हैं। जो प्रकृति के नियमों में विश्वास करते हैं वे नियतिवादी हैं। लेकिन विद्वानों ने आजीविकों को भाग्यवादी भी कहा है और नियतिवादी भी कहा है। ये आजीविक सन्यासी नग्न रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे और ये कर्म में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। आप लोगों ने सन्यासी के मुंह से या फिर बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये तो जरूर सुना होगा कि जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। जो आजीवक लोग थे वो ऐसा नहीं मानते थे। आजीवकों का मानना है कि आप चाहे कर्म कुछ भी करें, जो प्रकृति है वह तय करेगी कि आपको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अधिकतर दुख मिलता है। इसीलिए आजीवक जो आचार्य थे वो ये मानते थे कि कर्म आप कैसा भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ नियति तय करती है, नियति जो चाहेगी वही होगा। आजीवक संप्रदाय का प्राचीन समय में बहुत प्रभाव था। राजा अशोक और उनके पुत्र के पुत्र यानी कि पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए आधुनिक बोधगया से 25 किलोमीटर दूर बराबर की गुफाओं का निर्माण करा के उन्हें गुफाएं दी थी जो आज भी मौजूद हैं। उन गुफाओं में कुछ लेख भी हैं जो इस बात का प्रमाण है कि आजीवक नाम का कोई संप्रदाय था और उसके अनुयायी भी थे। अशोक ने भले ही बुद्ध धर्म को बहुत प्रभावशाली बनाया हो अपने शासनकाल में, लेकिन अशोक ने भी कभी आजीविकों का अनादर नहीं किया, न ही उनके पुत्र के पुत्र ने आजीविकों का अनादर किया। इस बात के प्रमाण बराबर की गुफाओं में मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय के अनुसार आजीवक संप्रदाय के जो सन्यासी हैं वो उन गृहस्थों से भोजन ग्रहण नहीं करते जिन घरों में पति पत्नी एक साथ एक थाली में भोजन करते हों। यहाँ पर ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज भी हम ऐसा देखते हैं। कुछ घरों में ये प्रचलित है, कुछ सन्यासी आज भी ऐसा करते हैं कि जिन घरों में पति पत्नी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं वो उन घरों से भिक्षा ग्रहण नहीं करते। अगर किसी घर में कोई गर्भवती महिला है तो आजीवक संप्रदाय के जो सन्यासी होते थे वो उस घर से भी भोजन ग्रहण नहीं करते थे और जिस घर के बाहर भूखा कुत्ता खड़ा हो वो उस घर से भी भोजन नहीं ग्रहण करते थे। यही उनका नियम था। आजीवक संप्रदाय का स्पष्ट उल्लेख बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय नामक ग्रंथ में किया गया है, जहां अजातशत्रु भगवान बुद्ध को आजीविकों के बारे में बताते हैं। आजीवक संप्रदाय के जो सन्यासी थे वो मानते थे कि कुछ नियति यानी कि सृष्टि के अधीन है, जो कुछ होता है सब नियति के अनुसार होता है। इसी कारण आज के जो विद्वान हैं उन्होंने आजीविकों को भाग्यवादी भी कहा है। आजीवक का अर्थ है जीवन के मार्ग का अनुयायी। प्राकृत भाषा में इनको आजीविका या आजीविका लिखा है। आधुनिक विद्वानों ने जो आजीविका शब्द है उसी शब्द को आजीवक लिखा है। तो ये था आजीवक संप्रदाय का परिचय। अब बात करते हैं आजीवक संप्रदाय का जो संबंध है किस धर्म से है या फिर किस परंपरा से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल जो हमें देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि जितने भी प्राचीन समय में संप्रदाय रहे वो कौन से धर्म का हिस्सा थे। ब्राह्मण धर्म का हिस्सा, ऐसा हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। लेकिन प्राचीन समय में जो संप्रदाय थे उनके बारे में जब आप वास्तविक इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ब्राह्मण धर्म का हिस्सा नहीं थे। ये स्वतंत्र थे। आजीवक जैनों का, बौद्धों का, चारवाकों का और सांख्य दर्शन वालों का विरोध कर रहे थे। इस बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इसके आगे लिखा है, आजीवक संप्रदाय प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संप्रदाय था, लेकिन अब यह विलुप्त हो चुका है और यह समण परंपरा का धार्मिक संप्रदाय था, न कि वैदिक परंपरा का। श्रमण कहो या फिर समण, बात एक ही है। तो ये कहा जा सकता है कि यह श्रमण परंपरा का एक संप्रदाय था क्योंकि उस समय श्र शब्द नहीं बना था। आगे चलकर ये समण से श्रमण हो गया, लेकिन दोनों एक ही हैं। ये संप्रदाय ना तो आज के ब्राह्मणवादी वैदिक परंपरा से जुड़ा था और न ही पूरी तरह से ये बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म से जुड़ा था।
बौद्ध धर्म के संबंध में इसका थोड़ा सा झुकाव जरूर दिखाई देता है, क्योंकि गांधार कला के अंतर्गत कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनमें आजीविकों को दिखाया गया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके आगे लिखा है, आजीवक संप्रदाय एक स्वतंत्र दर्शन और धार्मिक मार्ग प्रस्तुत करता था, जो विशेष रूप से नियतिवाद और कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। आजीवक संप्रदाय श्रमण परंपरा का हिस्सा था, जो प्राचीन भारत में बौद्धों और जैनों तथा ब्राह्मण धर्म का विरोधी था। जैसा कि अभी इस बारे में चर्चा हुई कि आजीविकों ने बौद्धों का भी विरोध किया है, जैनों का भी किया है, सांख्य दर्शन, चारवाक, ब्राह्मण सभी का विरोध किया है। और आजीविकों की जो स्थिति है वो 14वीं सदी तक हमें हमारे देश में दिखाई देती है। 14वीं 15वीं सदी के बाद आजीवक पूरी तरह से हमें विलुप्त होते दिखाई देते हैं। आप अगर मुगल काल को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको भारत का जो बहुत सारा इतिहास है वो समझ में आएगा, क्योंकि मुगल काल में ही अधिकतर जो नास्तिकवादी संप्रदाय थे या ब्राह्मणों के जो विरोधी थे उनको खत्म कर दिया गया था। अब यहाँ पर चारवाक दर्शन को ले लो, सांख्य दर्शन को ले लो, आजीवक संप्रदाय वालों को ही ले लो, तो यहाँ तक कि बौद्धों का विनाश भी आके मुगल काल में ही हमें पूरी तरह से दिखाई देता है। अंग्रेजों के काल में तो वो दोबारा से उनकी स्थिति हमें फिर से दिखाई देने लगती है। इसके आगे लिखा है, ये संप्रदाय ना तो हिंदू धर्म का अंग था और ना ही बौद्ध धर्म का अंग था, यहाँ तक कि ये जैन धर्म का भी अंग नहीं था, बल्कि ये इन तीनों का समकालीन और प्रतिद्वंदीय संप्रदाय था। इसीलिए आजीवक संप्रदाय को किसी भी धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता। विद्वान इसे एक स्वतंत्र धार्मिक दार्शनिक परंपरा का हिस्सा मानते हैं, लेकिन अब यह विलुप्त हो चुका है। भारत में अब न ही आपको इसके कोई प्रमाण मिलेंगे और न ही कोई अनुयायी दिखाई देगा। मक्खली पुत्र गोशाल, उनके विचारों का उल्लेख किया गया है। यहाँ उन्हें 6 प्रमुख जो श्रवण आचार्य थे उनमें से एक माना गया है। बौद्ध ग्रंथों में गोशाल को नियतिवाद बताया गया है, जो मानते थे कि आत्मा का कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में भी मक्खली पुत्र गोशाल का उल्लेख मिलता है। वहाँ पर भगवान महावीर के साथ उन्हें दिखाया गया है और ये बताया गया है कि वो भगवान महावीर के साथ 6 वर्षों तक रहे, बाद में उनके मार्ग से असहमत होकर अलग हो गए। जैन परंपरा गोशाल की शिक्षाओं की आलोचना करती है, लेकिन ये भी स्वीकार करती है कि वो एक स्वतंत्र संप्रदाय के संस्थापक बने। मतलब ये है कि जैन परंपरा भी ये स्वीकार करती है। भगवती सूत्र में बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी दी गई है महावीर की और मक्खली पुत्र गोशाल के बारे में, और वहाँ पे विस्तार से ये बताया गया है कि किस तरह से मक्खली पुत्र गोशाल भगवान महावीर से असहमत होकर अलग हुए और उन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की। सम्राट अशोक के काल में आजीवक संप्रदाय अत्यंत प्रभावशाली रहा। अशोक के अभिलेखों में आजीवक भिक्षुओं को गुफाएं दान दिए जाने का प्रमाण मिलता है। विशेषकर नंद वंश और अशोक के पिता बिंदुसार के काल में आजीवक संप्रदाय को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज के धार्मिक वर्गों में आजीविकों का भी उल्लेख किया है। मैगस्थनीज ने उन्हें नग्न दार्शनिक के रूप में वर्णित किया है। इसीलिए शुरू में ही हम बताए थे कि 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धों का, जैनों का, चारवाकों का, सांख्य दर्शन और आजीविकों का और भी अत्यंत प्रभाव था, और ये एक दूसरे के विचारों से असहमत भी थे, एक दूसरे की आलोचना भी करते थे। लेकिन ये जितने भी संप्रदाय थे उस समय सारे संप्रदाय समण परंपरा के हिस्सा थे। इनकी उत्पत्ति समण परंपरा से ही हुई है। आजीवक संप्रदाय का संबंध कौन से धर्म या फिर कौन सी परंपरा से है? नियतिवाद। आजीवक मानते थे कि जीव की गति पहले से तय है, कोई भी प्रयास कर लो आप उसका परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से तय है। और इनकी एक पहचान और है, आजीविकों की कठोर तपस्या के लिए ये जाने जाते हैं। इनके साधु बहुत कठोर तपस्या करते थे। नग्न होकर रहना, ठंडी जगह पर रहना, भूखे रहना, ये सब आजीवक संप्रदाय के साधु करते थे। इसीलिए इनको कठोर तपस्या के लिए भी जाना जाता है। कर्मवाद अस्वीकार। कर्मवाद को ये अस्वीकार करते थे।
बौद्ध और जैन जैसे कर्म फल में विश्वास नहीं करते। जिस तरह से ये बौद्धों और जैनों में होता है, इनका उस तरह से विश्वास नहीं था। आजीवक संप्रदाय वालों ने नियति को सर्वोच्च शक्ति माना है। अधिभौतिक आत्मा का विचार। आजीविकों के अनुसार आत्मा एक दैवी ऊर्जा है जो एक तय समय में निर्माण को प्राप्त करेगी। उसका भी समय तय है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि जितनी जिसकी उम्र भगवान ने लिखी है या सृष्टि ने रची है, वह व्यक्ति उतने ही समय तक जीवित रहेगा। वैसे ये विचार किसका है? जी हाँ, ये विचार आजीविकों का है। आजीवक मानते थे कि सृष्टि ने, नियति ने जो तय किया है वही होगा। नियति ने जो आपको समय दिया है उतना ही समय आपके पास है, उससे ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। मौर्य काल में आजीवक संप्रदाय को बौद्धों और जैनों के बराबर दर्जा दिए जाने का उल्लेख ग्रंथों और अभिलेखों में मिलता है। मौर्य राजाओं के शिलालेखों में आजीवक संप्रदाय को एक प्रभावशाली संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया गया है और यही कारण है कि इसीलिए हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते। तो यहाँ से आप ये बात समझ गए होंगे कि आजीवक संप्रदाय किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं था। ना तो ब्राह्मण धर्म का हिस्सा था, न बौद्ध धर्म का हिस्सा था और न ही ये जैन धर्म का हिस्सा था। ये श्रमण परंपरा का हिस्सा था, वैदिक परंपरा का नहीं। इनका प्रमाण श्रमण परंपरा से है, किसी धर्म से नहीं। अब एक नज़र डालते हैं कि आजीवक संप्रदाय का अंत कैसे हुआ, क्योंकि अगर हमारे देश में आजीवक लोग थे तो उनका अंत किस तरह से हो गया, क्या हुआ उनके साथ। आजीवक संप्रदाय जो प्राचीन भारत की श्रमण परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आज विलुप्त धार्मिक मार्ग था। अपने समय में बौद्ध और जैन धर्म के समानांतर ये चला। इसका प्रभाव मौर्य युग तक काफ़ी प्रबल रहा, लेकिन ग्रीक, शक, कुषाण और हुणों के आक्रमण के बाद धीरे धीरे ये संप्रदाय समाप्त हो गया। आज इसका कोई भी जीवित अनुयायी जो संप्रदाय है नहीं बचा है। यानी जब हमारे देश में ग्रीक आए, शक आए, कुषाण आए और हुण आए, इनमें से अधिकतर जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को महत्व दिया। आजीवक संप्रदाय को महत्व नहीं दिया गया। इसीलिए आजीवक संप्रदाय की जो स्थिति है, जब तक मौर्य वंश रहा तब तक हम ठीक ठाक देखते हैं। इसके बाद आजीवक संप्रदाय की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गई थी। इसके अनुयायियों की संख्या जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। 7वीं सदी तक हम मौर्य राजाओं के शासन राजस्थान में पाते हैं। भारत में कई चीनी यात्री आए। उनमें से एक चीनी यात्री का नाम था ह्वेनसांग। उसने अपने यात्रा विवरण में स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि जब वो आया था तब गांधार में भी अशोक का वंशज शासन कर रहा था। उस समय तक हम आजीवक संप्रदाय का हमारे देश में प्रभाव मान सकते हैं। इसके बाद भी हम देखते हैं दक्षिण भारत में 13वीं-14वीं सदी तक ये जीवित रहा। मौर्य सम्राट बिंदुसार जो अशोक के पिता थे, आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि बिंदुसार स्वयं आजीवक थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, लेकिन उन्होंने आजीवकों को गुफाएं दान में दी थी, जिससे आजीवकों को कुछ समय के लिए संरक्षण मिला, जिन्हें हम आज बराबर की गुफाओं के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय उनका नाम क्या था, ये अशोक के अभिलेखों में आपको पढ़ने को मिलेगा। आज जो हम देखते हैं, उनके जो नाम देखते हैं, वह अशोक के काल में नहीं थे। इसके बाद उन गुफाओं के नाम बदले गए, यहाँ तक कि उस पर्वत का भी नाम बदल दिया गया। अशोक के बाद मौर्य राज्य का विघटन हुआ और शुंग वंश के सत्ता में आने के साथ ही आजीविकों का जो राजकीय संरक्षण था वो मिलना बंद हो गया। ब्राह्मण धर्म और वैदिक परंपरा का जो प्रभाव है वहां से धीरे धीरे शुरू हो गया था। आजीवक संप्रदाय के अंत का एक और कारण था, उस समय सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म वालों को राजा महत्व दे रहे थे, तो आजीविकों ने बौद्धों और जैनों से सीधी ही प्रतिस्पर्धा चालू कर दी थी। आगे लिखा है, बौद्ध और जैन धर्मों में अधिक व्यवस्थित मठ व्यवस्था, अनुशासन और लोकप्रिय नैतिक शिक्षाएं थी। आजीवक संप्रदाय में ये कम दिखाई देती थी। आजीविकों का नियतिवाद बहुत ही निराशावादी था। उनके अनुसार व्यक्ति का कोई भी कर्म या प्रयास
मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं होता। इसके विपरीत बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग और जैन धर्म कर्म संयम पर आधारित व्यवहारिक शिक्षाएं देते थे, जिससे कि वे जनमानस में अधिक स्वीकार्य किए गए। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है और उस समय के लोगों को यह मध्यम मार्ग की जो बात है बहुत अच्छी लगी। इसीलिए प्राचीन समय में बौद्धों का जनाधार हमारे देश में खूब बढ़ा। कठोर तप और जीवन शैली, ये भी एक कारण था आजीवक संप्रदाय के अंत का। आजीवक साधु अत्यंत कठोर तपस्या करते थे। नग्न रहना, भोजन का त्याग, घोर तपस्या, कई कई महीनों तक वो नहाते भी नहीं थे। और ये जो जीवन शैली है गृहस्थ लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। और यही कारण है कि गृहस्थ लोगों ने आज आजीवक संप्रदाय को महत्व कम दिया। बौद्धों और जैनों को उन्होंने आसानी से स्वीकार किया क्योंकि इनकी शिक्षाएं इतनी कठोर नहीं थी जितनी आजीवक संप्रदाय की कठोर थी। और जन समर्थन न मिलने के कारण ही आजीवक संप्रदाय सामाजिक रूप से यह अलग पड़ गया था। ग्रंथ और साहित्य की हानि, आजीवक संप्रदाय के अपने मूल ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं। आज हमारे पास उनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। उनके बारे में जो जानकारी है वो या तो बौद्ध धर्म ग्रंथों से मिलती है, जैन धर्म के ग्रंथों में मिलती है, ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में भी मिलती है, लेकिन आलोचना के तौर पर मिलती है। गुप्त काल के बाद वैदिक ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ, जिससे गैर वैदिक संप्रदायों को जगह कम मिलती गई। 12वीं सदी के बाद भारत में इस्लामी आक्रमणों और शासन के दौरान बौद्ध धर्म की तरह आजीविकों को भी संरक्षण या सुरक्षा नहीं मिली। उनके मठ, गुफाएं, तपोभूमियां नष्ट हो गई। जब हमारे यहाँ पर मुस्लिमों ने अपनी सत्ता स्थापित की तो धीरे धीरे जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे फिर वो बौद्धों के हों, आजीविकों के हों, चारवाकों के हों या फिर सांख्य दर्शन के हों, सबका अस्तित्व समाप्त होने लगा था। इतिहासकारों के अनुसार तमिलनाडु और कर्नाटक में आजीवक संप्रदाय जो जीवित रहा है वो 13वीं-14वीं सदी तक रहा है। जैसा कि हमने अभी बताया था कि हमारे देश में 13वीं-14वीं सदी तक, जब तक हमारे देश में मुसलमानों का पूरी तरह से शासन नहीं फैल गया था, तब तक हम देखते हैं उनका शासन पूरी तरह से जब स्थापित हुआ तो सारी चीज़ें समाप्त होना शुरू हो गई थी। उनके मठ, उनकी गुफाएं, सब कुछ बर्बाद हो गए थे। कुछ शिलालेखों और कांचीपुरम क्षेत्र के अवशेष इस बात का प्रमाण देते हैं कि आजीवक संप्रदाय 13वीं-14वीं सदी तक हमारे देश में मौजूद रहा। इसके बाद ये समाप्त हो गया है। इसके बाद इस संप्रदाय के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। आजीवक संप्रदाय का अंत अनेक कारणों से हुआ। इसमें जो मुख्य कारण है वो ये है कि मुसलमानों के आने के बाद हमारे देश में उन संप्रदायों को महत्व नहीं दिया गया जो भगवान, ईश्वर, परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें महत्व नहीं दिया गया और यही कारण है कि वो समाप्त हो गए। सबसे पहला कारण तो ये है कि राजनीतिक संरक्षण उन्हें नहीं मिला। दूसरा कारण है कि जनसाधारण के लिए कठोर जीवन शैली। तीसरा कारण ये है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से उन्होंने सीधी प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी, जो उस समय बहुत प्रभावशाली था। चौथा है नकारात्मक नियतिवाद, और उनका जो साहित्य है वो आज उपलब्ध नहीं है। इस फोटो को देखिए, ये मूर्ति जो है ये गांधार कला के अंतर्गत बनाई गई थी। गूगल पर आपको ये आसानी से मिल जाएगी। गूगल पे सर्च करने के लिए टाइप करें गांधार कला, आपको ये आसानी से मिल जाएगी। भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ था उस समय को यहाँ पे दर्शाया गया है। उनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है जो बिल्कुल नग्न अवस्था में है। यह आपको दिख रहा होगा, यह है आजीवक, और यह जिस व्यक्ति से बात कर रहा है उस व्यक्ति का नाम है महाकश्यप। इस घटना को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसको देखने के बाद इतना तो समझ में आता है कि आजीवक संप्रदाय का जो झुकाव था वो बौद्धों की तरफ हमें दिखाई देता है। यह इस बात का प्रमाण है, लेकिन आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं थे, लेकिन झुकाव जरूर दिखता है उनका बौद्ध धर्म के प्रति, क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये भी श्रमण परंपरा का ही हिस्सा हैं और आजीवक संप्रदाय भी श्रमण परंपरा का हिस्सा हैं। आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सांख्य दर्शन, चारवाक ये सारे के सारे श्रमण परंपरा का ही हिस्सा हैं।
आजीविकों के बारे में ये जानकारी अगर सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।